बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या दुनिया से कैसे इनको क्यों अल्लाह का फजल करम से पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जो हमारा आतल को छपाता है जब लादा आतम को से लादा शुक्र है माशाल्लाह से चंगा भी लोग आप मेरे हमारे साथ जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब लाइक शेयर घंटी का निशान कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत में हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला को शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे जी। जो ना कह दें अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं जी। शाम का भी लोग रहना हमारे साथ जी। अबूजान आ गए जी। बेटा हम तो वापस आ चुके हैं। हाँ, ज़ुबैर की भी दवाई ली है बेटा। ज़ुबैर को जी इसको जी मलेरिया बुखार हो चुका है। ठंड लगती है। ज़ुबैर को ठंड बहुत लगती है, बस सारा दिन ये सोया रहता है। इनकी भी दवाई लेके आए जी। ये दवाई दिखाओ बेटा, कौन सी है? ये दवाई लेके आए जी। नज़ला, खांसी, हल्का सा बुखार और गोलियां भी दी है उसने। हाँ, और वो वाली दिखाओ। हाँ जी, अभी इनकी तबीयत कुछ अच्छी हो जाएगी। और हाँ, ये एक रात खाना है, एक सुबह खाना है। फिर जी हम गए थे जी जहाँ वो जिस बंदे का इंतकाल हो गया जी, हमारा रिश्तेदार मोहम्मद रमज़ान का, तो वहाँ गए बेटा। टाइम 1 घंटा रहता था जनाजे को जी। तो पेट्रोल मेरे पास कम था। मैं जी देर से फारिग हुआ क्योंकि हमारे घर की लाइट वगैरह ख़राब थी, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। तो उसकी लाइट जो जी तेज़ आई, हमारे घर की तारें वगैरह जल गई। ना हमारे घर के कोई लाइट थी ना कोई चीज़ थी। रात वाला भी लोग भी हमारा नहीं आया जी। हम बहुत परेशान हो गए। तो बेटा बिजली वाले को मैंने बुलाया, फिर बिजली सेट करवाई। बिजली सेट करवाते करवाते बिजली तो चल गई। फिर जनाजे का बाकी अन बटा 1 घंटे में बहुत दूर सफ़र है जी, मुझे पहुंचना था जी। और ज़ुबैर को भी मैं साथ ले गया क्योंकि इसकी दवाई भी लेनी थी। और मैंने बड़ा बैग तेज़ चलाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ 10 मिनट जनाजे में रहते थे तो मैं वहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद इसकी डॉक्टर से दवाई ली और दवाई लेके उसके बाद सब्ज़ी लेके और घर का कोई जो सामान छोटा मोटा था वो लेके जी उसके बाद फ़ौरन हम घर आए। क्यों जल्दी भागे? क्यों? हमारी बेटी जी आई हुई है शहीना, तो उसने जी सब बच्चों को नहलाया, कायनात को, इसके बाल धोए और साफ़ किया और इसको मेहंदी लगाई बालों को और तेल भी लगाया। और ज़हरा को भी नहलाया, उसको भी मेहंदी वगैरह लगाई, साफ़ सुथरा उसको किया। और आदिल को भी नहलाया, उनके कपड़े साफ़ सुथरे पहनाए जी। तो वो कह रही थी अबू जान मैं नहीं आ सकी, मुझे कोई काम पड़ गया था इस वजह से। तो आप जो बुखार था हाँ, उसे बुखार तो था मगर इधर जो है ना जी छोटा मोटा जो काम होता है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जी। सुबह स्कूल चली गई जी, 8:30 बजे स्कूल लग जाता है जी। स्कूल से वापस आई फ़ौरन मदरसे चली गई जी। मदरसे से रात को मगरिब के टाइम आए जी, तो रात को टाइम हो गया। तो फिर उस बच्चों को कोई टाइम नहीं मिलता। तो ये आज तवार वाला टाइम मिलता है या हफ्ते वाला। तो होती है ना। हाँ, ये अपना साफ़ सुथरे नहीं हो सकते थे। फिर शहीना जो है आई जी, इनको साफ़ सुथरा किया और इनकी बहुत कोशिश लगाई, इनके बाल बनाए और मेहंदी लगा दीजिए। तो मुझे कहा अबू जान इनका ख्याल रखा करो। मैं तो ख्याल रखता हूँ बेटा, मैं क्या करूँ क्योंकि ये तो स्कूल चले जाते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। 8 दिन के बाद टाइम मिलता है। अब ऐसा करेंगे कि हर इतवार को शहीना को लेके इधर आना पड़ेगा। और शहीना रात जो है ना जी इधर कटाएगी और बच्चों की देखभाल ज़्यादातर वो करेगी क्योंकि बहन है उसकी, छोटे भाई हैं, उनके अपने 2 बच्चे हैं। तो हम जो है ना जी राबिया सारा काम जो है ना जी ये नहीं समेट सकती क्योंकि ये ख़ुद भी बच्ची है और इतने काम वो नहीं कर सकते जी। तो रोटी बनाना, बर्तन साफ़ करने और सालन वगैरह बनाना अभी मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ जी। ये सारा काम अगर इसे ख़ुद को करना पड़े
तो फिर पता नहीं इसका क्या होगा। क्योंकि फैमिली हमारी इकट्ठी जो है ना जी, इस तरीके हम इसका भी ख्याल करते हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, और राबिया मेरे साथ हेल्प करवाती है, मैं राबिया के साथ हेल्प करवाता हूँ। और कायनात अभी छोटी बच्ची है, मैं तो कायनात को सिखा रहा था खाना, फिर जितने बहन भाई देखने सुनने वाले थे उसने मना किया था, अभी छोटी बच्ची है, इस पे बोझ नहीं डालो, अभी वो स्कूल पढ़ती है, ऐसा है वैसा है। फिर मैंने इसको मना कर दिया, बेटा अभी तुम जो है ना जी खाने पकाने में ध्यान नहीं दो। फिर ये स्कूल जाती है आती है, ये अपना ख्याल खुद कर ले तो फिर भी हमारे लिए बहुत मैं रोटी अच्छी बात बनाई थी, उसको खिलाई थी। अच्छा। शहीना को रोटी खिला दी थी? जी हाँ, बहुत अच्छा काम कर दिया आज। अभी भी बना रहे हैं, उसको खिलाएंगे। देखो बेटा, वो जो है ना जी भाभी के घर में जो मैंने कहा- आती है तो 15-20 दिन के बाद आई है। मुझे तो चलो काम पड़ गया, मैं तो चला गया, तो आपने जो है ना जी उसका मैंने बोला, ख्याल अबू रखा। जान तो चले गए, मैं बनाती हूँ खाना, अच्छा, फिर खाओ। उसने बोला नहीं मैं अभी काम कर लूँ, फिर मैंने कहा खाना खा लो। फिर सही किया बेटा, सही किया, कहना रही थी ना जहरा को, आदिल को और कहनात को। सही किया। चलो, अब सब्जी को कितनी देर रहती है बेटा? जल्दी से दे रहती है, मटर छील लिए और आलू काट रहे हैं। चलो जी, देर हो जाएगी। जी, तो आज जी वो शहीना और यासीन कहाँ चले गए बेटा? वो चले गए जिधर तुम गए थे मिल पर। अच्छा, अपनी अम्मी के घर चले गई है हाँ, शहीना भी, यासीन भी? जो रोजे आ रहे हैं ना, फिर माह रमजान में नहीं जा सकते ना। अच्छा, वो अपनी अम्मी के घर गए, यासीन और शहीना जी अपनी अम्मी के घर चले गए जी। वो चाचा आसिफ भी गया। अच्छा, चाचू आसिफ भी गया, चाची फरजाना भी वहाँ चली गई जी। तो हम जो है ना जी घर में अकेले हैं, क्योंकि घर भी हमारा अकेला है जी, हम तो कहीं नहीं जा सकते, उनका डंगर भी हैं, छोटे मोटे बकरियां दो। आसिफ तो आ जाएगा, वो पता नहीं रात रहेंगे यासीन वाले यासीन पता नहीं रात रहेगा उधर, पता नहीं, बोल के तो नहीं गया। अच्छा जी, चलो देखते हैं बेटा, आप क्या कर सकते हैं, वो तो हमें नहीं पता चला गया। और बाकी का काम जो है ना जी बेटा, आटा भी गूंदना है अभी, जी हाँ, या ऐसा करो कि मैं तुम्हें सालन बना देता हूँ, तो आटा तुम गूंद लो। वो शादी पे कहना कह रही थी, जो अबू ने बोला था जाएंगे। हाँ, वो रात को दे जाएंगे ना, उसको जो रस्म रिवाज होते हैं जी, वो उसका हिसाब किताब रात का चुका देंगे। जी, ठीक है, अभी तो उन खाने का टाइम है, अभी कैसे जाएं। हाँ जी, हमारे गांव में आज शादी भी है जी, शहनाज की सोत्र है जी, चाची की बेटी है, उनके बेटे की शादी हो रही है जी। आदिल ओ सुहेल भी आया हुआ है। हाँ, सोहेल भी अम्मी के साथ आया हुआ है, शहजाब भी आया हुआ है। आज शहीना जी मेरे घर में है, रात बातें करेंगे, बैठेंगे जी, वो बहुत दादी सारी का नाम मजलिस लेता है, करेंगे। दादी 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 तो वो चली गई फौतगी पे। हाँ, बहुत देर तक बैठे रहेंगे जी, रात बातें करेंगे शहीना से, और बातें उससे पूछेंगे, वो भी हमें बताएगी, हम भी उसे बताएंगे घर का हाल हवाल, क्योंकि वो हमारे घर की जी बड़ी बेटी है जी। क्योंकि मैं सब बेटियों से ना जी उसको प्यार ज़्यादा करता हूँ, उसकी वजह ये है कि वो भी हमसे प्यार मोहब्बत ज़्यादा करती है मियाँ जी। भी आ जाएगा ना फिर। और मुझे वो अपनी बेटी जो है ना जी मेरे साथ जो बैठती है दुख सुख बढ़ाने के लिए, तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है जी, इतना किसी की बेटी उसको भी नहीं बोला, करती। तुम अम्मी जैसी लगती हो, मैं तुम्हें अम्मी बुलाऊंगी। हाँ जी, उसने बहुत बोला, अच्छा नहीं क्या बेटा। बुलाओ, मैं तो नाराज नहीं होती। मैंने कहा नाराज नहीं होना, मैं अम्मी बुलाऊंगी तुम्हें। देखो बेटा, किसी माँ का जैसी है ना। जो किसी की इज्जत करता है ना, उसकी अपनी इज्जत होती है, जी हाँ, ये तुम्हें पता है ना। अगर तू किसी की इज्जत करेगी तो तुम्हारी उससे भी ज़्यादा होगी, जब तू किसी की इज्जत नहीं करेगी तो तेरी कौन करेगा। कोई नहीं तो बेटा, ये जो है ना, कोई भी इंसान घर में आता है तो मेहमान नवाजी किस तरीके की जाती है, और किस तरीके उसके साथ बैठा जाता है, किस तरीके उससे बात करनी चाहिए, तो ये आपका हक है, ये आप सीखो। क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी तो नहीं ज़िंदा बैठा रहूँगा, मैं पता नहीं कितने दिन है किसी के। तो तू बेटा अपने घर का और रस्म व रिवाजों का ख्याल रखा कर, वो ठीक बोल है। रही थी जो फौतगी पे अबू चला गया होगा। मैंने कहा नहीं, अबू आने वाला है, शायर वो बोल के गया था जो सब्जी लेनी है और दवाई लेनी है। बेटा देखो, अभी जो है ना जी आखिरी मुंह होता है देखने का, और जनाजे का दुआ का दिन होता है जी। हाँ, तो फिर तो वो तो इंसान कब्र में चला जाता भी है, आए थे ना। इसलिए मैं चला गया। वो भी आए थे ना।
वो तो आते हैं तो फिर हमारा भी रिश्तेदार है तो हमें भी जाना चाहिए। बगैर रिश्तेदार हो ना हो मगर इंसान का हक है, जनाजे में शमूलियत लाजमी होती है। जी हाँ ठीक है, जी। ये बात है। माशाल्लाह जी, राबिया जी आग जला दी जी हाँ और खाना बनाना स्टार्ट करती है जी, आलू और मटर। और जी ज़हरा देखो जी आज क्यों खुश है। बहुत इसलिए बिरयानी में अच्छे से कपड़े नया सूट बना के नया सूट बना के लेके आई है जी ज़हरा की माँ। अल्लाह अल्लाह, देखो जी ये ज़हरा की अम्मी बनाया है जी ज़हरा के लिए सूट। ये डोरी वगैरह भी कली वाली लगाई है जी, ये बाजू भी ऐसे खूबसूरत बनाए। ऊपर उठो, ऊपर दिखाओ। ये जी अपनी ज़हरा बेटी के लिए शहीना ने अपना सूट बना के और अपनी बच्ची के भी कपड़े बना के लेके आई है जी। और शलवार दिखाओ, माशाल्लाह जी। देखो जी माँ होती है जी। उसने अपना बनाया वो कपड़ा बचा ना। देखो जी उसने अपना सूट बनाया, जो बाकी का बचत कपड़ा हो गया, ज़्यादा लिया था ना उसने। सूट का होता है तो फिर बच्ची का इतनी का सूट नहीं बनता, उसने ज़्यादा लिया था ना बेटा। तो इनका सूट भी तैयार करके उसने दे दिया और बाकी के कपड़े हम भी जो देंगे वो भी राबिया बनवाएंगे जी, सबके बनवाएंगे। तो इसकी अम्मी ने ईद से पहले पहले इसको तोहफा दे दिया जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जाएगी ना फिर हाँ। हमारे कपड़े भी लेकर जाएगी। हाँ जी, हम भी जो कपड़े सिलने के लिए जी शहीना मैं अपनी बेटी को दूंगा। जी हाँ वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाती है जी, उसका मियाँ भी अच्छे अच्छे कपड़े बनाता है, खूबसूरत कपड़े बनाते हैं। अभी वो इस्लामाबाद में काम कर रहा है जी, शहीना का मियाँ इस्लामाबाद शहर में जी कारीगरी में काम करता है, लेडीज़। रात इधर रहेगी फिर सुबह जाएगी ना, फिर हमारे कपड़े भी हाँ हम भी शहीना को कपड़े दे देंगे जी, वो ले जाएगी। आज जी ज़हरा बहुत खुश हो गई, आज इसको नहला दिया, आज इसके नए कपड़े ईद वाले भी आ चुके हैं जी। वाह जी वाह ज़हरा। ये जी आया हुआ जी हमारा छोटा नवासा शहीना का बेटा, इसका नाम है जी मोहम्मद सुहेल। ये जी आया हुआ है मोहम्मद सुहेल है जी शहीना का बेटा। और ये जी अपनी दादी के लिए बहुत इसको प्यार है, दादी के साथ रहता है। आज इसकी दादी कहीं चली गई है तो ये हमसे बात नहीं करता, बैठता नहीं। आदिल तो हमारा हो चुका है, ये हमारा नहीं होता जी। कैसे तुम अपनी अम्मी के साथ रहते हो? नाराज़ है जी वो। चलो जी बेटा, तुम राबिया जी आग जला दी माशाल्लाह। ये भी चाड़ा दिया उसे। हाँ जरा बेटा मिर्ची ले आओ डब्बी में। मैर खान जी गाजरां जो बीजियाँ था ना जी बिजाई के लिए, तो ये गाजरें जी उसको तोड़ के लेके आए जी, छोटी छोटी गाजरें निकली हैं जी। और कुछ ये काट के रखे हुए हैं और कुछ रखे हुए हैं जी ये। और वो कहता है जी मुझे हलवा बना के खिलाओ। मैंने कहा बेटा ये थोड़ी सी गाजरें, इसका हलवा नहीं बनेगा। उसने कहा कि नहीं जी मुझे बना के खिलाओ। अभी कुछ मैंने काट दिए हैं जी, कुछ बाकी टाइम से वेले हो जाएंगे तो वो काट के जी उनके लिए हलवा बनाएंगे जी, उमैर के लिए। अब उसकी बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना बेटा। अच्छा मिसाला भुन चुका है, टमाटर और प्याज जी भुनाई कर रही है जी। उसके बाद मिर्च ऐड करेंगे जी। लाल मिर्च हाँ कुछ खड़ी हुई है ना गाजर, अच्छा वो छोटी छोटी है ना, इसलिए नहीं वो नहीं पार्टी है। नहीं बेटा वो कहीं से निकाली जाती है ना। जी हाँ वो नहीं निकाली। चलो जी माशाल्लाह। आज ही हम बहुत खुश हो गए जी, क्यों कि राबिया ने जो है ना जी मेरी बेटी शहीना का बहुत ख्याल रखा, इसलिए जो है ना जी हमें खुशी हुई है। क्योंकि यासीन और उसकी बेगम तो वो चले गए हैं जी अपनी अम्मी के घर, और शहीना बेचारी आई है मिलने के लिए घर में। बाकी हम लोग रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, वो तो घर पे नहीं है। तो फिर इसको याद आती है जी अपनी माँ की, अपनी बहन भाइयों की। पहर भी रात होटल से वापस देर से आएगा, इसलिए मैंने कहा बेटा तुम रात इधर ही रह जाओ हमारे घर, तो रात खूब बातें करेंगे जी। कितने अरसे के बाद मिले जी, हमें बहुत खुशी होती है। ये बेटी जी मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी है जी, बहुत शहीना।
शहीना के बगैर मैं नहीं रह सकता, तो शहीना मेरे बगैर नहीं रह सकता। शहीना कहती है कि अब्बू जान इतने दिन तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं उसे बोला, मैंने कहा अब्बू को टाइम नहीं मिलता, अब्बू किधर जाए, कहीं जाए। अब देखो होता है नहीं, आज कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए लाइट ख़राब है, हमारा शाम का व्लॉग भी नहीं जाता। तो आज लाइट बनवाई है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जी लाइट आज बन चुकी है जी, इसलिए हम शाम का व्लॉग भी बना रहे हैं। कल हमारा व्लॉग भी नहीं आया था, हमारे घर में लाइट नहीं थी, तो बहुत परेशान हुए जी, सारा दिन सारी रात। तो आज शाम को बनवाई है जी लाइट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट के बगैर जी गुजारा नहीं है, अल्लाह माफ़ करो जी। जिनको तो कुछ नहीं होता, रात को तो होता है, लाइट नहीं होती ना अंधेरे में। हाँ, ये है जी शहीना का छोटा बेटा मोहम्मद शाहजेब, हाँ जी, सुहेल का भाई है सुहेल का भाई, आदिल का भाई, और जहरा का भाई। बड़ा भाई इनका आदिल है, छोटा भाई इनका मोहम्मद सुहेल है और शाहजेब है जी। और कायनात ज़हरा इनकी जी बहन हो चुकी जी। ये 2 बच्चे जी शहीना के, दूसरा घर जो हुआ है ना जी वहाँ हुए हैं जी। पहला भी अल्लाह ताला बेटा दिया और दूसरा भी अल्लाह ताला ने बेटा दिया जी। शहीना अपने घर में जी खुश है, कभी कभी आती है जी, तो क्योंकि मैंने तो उसको कहा कि जल्दी आया करो बेटा, बच्चों की आपकी देखभाल भी किया करो। अब कहती है कि तुम हर जुम्मे मुझे लेके आना, अब ये भी मेरी जिम्मेदारी हो गई। हर इतवार शहीना इधर आएगी जी, अपने बच्चों को नहलाएगी, साफ़ सुथरा करेगी और बहन को भी, भाइयों को भी, सबका ख्याल रखेगी। ठीक है ना जी। बेटा कितनी देर है बाकी? थोड़ी सी देर है, एक बार बुनाई डालने फिर आलू मटर की जी भुनाई हो चुकी है, बस थोड़ा सा पानी डालती है जी, गल चुके हैं। और आलू की। और बेटा जल्दी करो क्योंकि शहीना फिर रात को बैठेंगे, लाजा मजलिस करेंगे जी, बातें करेंगे। मेरी प्यारी बेटी आज आई हुई है जी, भी जाएंगे ना। हाँ। आज ही सबसे मेरी प्यारी बेटी आई है जी शहीना, और शहीना के साथ बैठ के आज खूब बातें करेंगे जी। और मैं तो चला गया था जी फोतकी पे जी, जहाँ जनाजा था, तो जनाजे से मैं अभी आया हूँ। थोड़ी देर मैं शहीना के साथ बैठा और मैं तो चला गया बाद में। फिर इसकी बुनाई हो गई और इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी, हाँ करो ऐड। पूरा घर की जिम्मेदारी बेटा संभाल लो, पूरे घर की, क्योंकि मेरी तो जान छूट जाए, कब छूटेगी पता मेरी जान। कोई ना कोई मैं नाल रहता हूँ तो काम होता है। घर चलाना जी बहुत मुश्किल बात है जी, बहुत मुश्किल बात है। किस तरीके मेहमान आते हैं, किस तरीके डील करते हैं, और घर में राशन वगैरह, सब्ज़ी, घी, आटा, चीनी, लून, मिर्च, लक्कड़, और ज़रूरत की हर एक चीज़ का ख्याल करना पड़ता है जी। हमें पता है कि हम किस तरीके करते हैं जी। पूरे घर को जी मैं संभाल के रखा है। जो भी चीज़ इसके पास ख़त्म होगी, इसने बस ऑर्डर करना है भी, अब्बू जान ये चीज़ नहीं है, बस हमें वो चीज़ पेश करनी है जी। अल्लाह ताला जी खुशियाँ दे जी, हर बंदे को इतनी खुशी दे जितनी हमको भी खुशी है जी, मिल बैठ के बैठने की। मिल के खाना खाते हैं तो दुआ करते हैं, जो मिल के चाय पीते हैं तो दुआ करते हैं, क्योंकि मिलजुल के बैठना जी सवाब का काम है जी। अलग अलग बैठने में, अलग अलग सालन बनाने में और रोटी बनाने में मज़ा नहीं है। जितना मिल के खाना बैठ के खाते हैं ना, उसका हिसाब और है। इसको अभी ढक्कन लगा दिया। हाँ जी, अभी जा रहे हैं धनिया काटने। हाँ तुम धनिया काट के आ जाओ। मैं आज आटा आटा भी गूंदना। चलो।